सो हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चौथा एपिसोड साइंस जीके का, जिसमें फिर से 20 प्रश्न बनाए गए हैं। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ सबसे अधिक है। ऑप्शन रहेंगे पराबैंगनी किरणें, सूर्य की रोशनी, गामा किरणें या फिर अवरक्त किरणें। तो इसका सही जवाब सोचिए। जी हाँ, इसका सही जवाब है अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणों को अंग्रेजी में इंफ्रारेड वेव्स भी कहते हैं। आपको पता है कि जो विब गयोर जिसमें 7 रंग होते हैं स्पेक्ट्रम में, तो रेड से आगे जो कलर है उसको हम इंफ्रारेड या अवरक्त किरणें कहते हैं। तो ये जितना हमें पराबैंगनी किरणें या सूर्य की रोशनी या गामा किरणें या अवरक्त किरणें हैं, तो इसमें सबसे अधिक जो तरंग दैर्ध्य या जिसको वेवलेंथ बोलते हैं वो अवरक्त किरणों का होगा। ये इसका सही जवाब है। चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 है कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? ऑस्मियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम या फिर एल्यूमिनियम। जी हाँ, इसका सही जवाब सोचिए। सही जवाब रहेगा स्टूडेंट्स इसका टंगस्टन। और टंगस्टन का जो गलनांक है, गलनांक बोले तो मेल्टिंग पॉइंट, वो है 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। ये याद आपने रखना है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 63 की तरफ। प्रश्न नंबर 63 है कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? जी हाँ, प्रश्न है सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? ऑप्शन है लिथियम, इरिडियम, एल्यूमिनियम या फिर ओस्मियम। सोचिए इसका सही जवाब। जी हाँ, इसका सही जवाब है लिथियम। लिथियम का जो रासायनिक सूत्र है वो है Li, याद रखिएगा। और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 3। तो ये सबसे हल्की धातु है लिथियम। आगे चलते हम प्रश्न नंबर 64 की तरफ। प्रश्न नंबर 64 है कि ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है वायु में, जल में, निर्वात में या फिर स्टील में। सोचिए इसका सही जवाब। जी हाँ, इसका सही जवाब है स्टील में। स्टील में क्यों ज़्यादा होती है ध्वनि की गति? क्योंकि स्टील जो है एक डेंसर मीडियम है, ज़्यादा घनत्व है स्टील का वायु, जल से या फिर निर्वात से। निर्वात में तो ध्वनि की गति होती नहीं है, क्योंकि ध्वनि को गति करने के लिए मीडियम चाहिए। तो स्टील जो है वो ज़्यादा डेंसर मीडियम है, यानी कि ज़्यादा घनत्व वाला जो मीडियम है, इसलिए स्टील में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 65 की तरफ। प्रश्न नंबर 65 रहेगा कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व मतलब कि उसकी डेंसिटी में क्या बदलाव आता है? बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता, कम हो जाता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सोचिए इसका सही जवाब। जी हाँ, इसका सही जवाब है कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 66 की तरफ। प्रश्न नंबर 66 है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बार ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? यानी कि लाल रंग का गुलाब हो और उसके ऊपर हरा रंग, सिर्फ हरा ही रंग उसके ऊपर डाला जाए, यानी कि हरी रोशनी उसके ऊपर डाली जाए, तो वो कैसा दिखेगा? ऑप्शन है पीला, गुलाबी, काला या फिर लाल। सोचिए इसका सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है काला दिखाई देगा। स्टूडेंट्स, अगर गुलाब के ऊपर हरी रोशनी डाली जाए तो वो काला
क्यों दिखाई देगा? इसका कारण यह है कि वो हरे रंग को अवशोषित कर लेगा और किसी भी रंग को वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। जब किसी भी रंग को कोई चीज रिफ्लेक्ट नहीं करती है तो वो काली दिखाई देती है। ओके, अब लाल रंग क्यों दिखाई देता है गुलाब का? क्योंकि जब सूरज की रोशनी, जो बहुत सारे रंगों का मिश्रण है, जब गुलाब के ऊपर पड़ती है तो गुलाब सारे रंगों को ऑब्जर्व कर लेता है सिवाय लाल के। लाल रंग रिफ्लेक्ट हो जाता है और जो हमें दिखाई देता है कि गुलाब लाल रंग का है। पर अगर सिर्फ हम एक ही प्रकार की लाइट, एक ही प्रकार की रोशनी, यानी कि हरी रोशनी ही सिर्फ गुलाब के ऊपर डालेंगे तो क्या होगा? तो वो हरी रोशनी को तो ऑब्जर्व कर लेगा, उसको अवशोषित कर लेगा, बट किसी भी रंग को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। जब किसी भी रंग को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा वो, तो फिर काला दिखाई देगा। ओके, आई होप कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 67 की तरफ। स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 67 है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? ऑप्शन रहेंगे मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर या फिर फेदोमीटर। तो सही उत्तर रहेगा लैक्टोमीटर। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 68 की तरफ। प्रश्न नंबर 68 है कि डायनमो का कार्य है। ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करना, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यस, इसका सही जवाब है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 69 की तरफ। 69 प्रश्न नंबर 69 है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो इसका जवाब है, इन चार में से सोचिए। यस, इस प्रश्न का उत्तर है J.L. बेयर ने। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 70 की तरफ। प्रश्न नंबर 70 है कि हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, सोचिए। ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बोरेट, कैल्शियम फॉस्फेट या फिर कैल्शियम सल्फेट। यस, सोचिए इसका सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है सी, कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 है कि लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे। इस पर चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? अनिलीकरण, वल्कनीकरण, यशद लेपन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यस, इसका सही जवाब है सी, यशद लेपन, जिसको हम अंग्रेजी में गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 72 की तरफ। प्रश्न नंबर 72 है किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल। जी हाँ, इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र है H2SO4। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 73 की तरफ। प्रश्न नंबर 73 है विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है निस्पंदन या फिल्ट्रेशन द्वारा, वाष्पीकरण एवोपोरेशन द्वारा, निस्तारण द्वारा या फिर अवसादन द्वारा। यस, इसका सही जवाब बी ऑप्शन यानी कि वाष्पीकरण द्वारा। इसका एक उदाहरण है कि जैसे नमकीन पानी है जिसमें सोडियम क्लोराइड है पानी में, तो जब उसको अलग करना हो तो वो वाष्पीकरण के द्वारा हम उसको कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है वाष्पीकरण द्वारा। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर
74 की तरफ, 74। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रश्न नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन या फिर क्रिप्टन। जरा सोचिए इसका सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस वायुमंडल में नहीं होती है। आगे चलते हम प्रश्न नंबर 75 की तरफ। प्रश्न नंबर 75 है, पोटाशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑप्शन नाइट्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है या फिर इनमें से कोई भी नहीं निकलती। देखते हैं। चलिए, इसका सही जवाब है ऑक्सीजन गैस निकलती है, O2। चलते हैं प्रश्न नंबर 76 की तरफ। प्रश्न नंबर 76 है कि समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऊर्ध्वपातन, बाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण या फिर आसवन। जहाँ सोचिए इसका सही जवाब। यस, सही जवाब है बाष्पीकरण। चलते हैं प्रश्न नंबर 77 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 77 है कि किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनेशन जिसको बोलते हैं, डिस्टिलेशन, आसवन, उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन या फिर अपचयन, रिडक्शन। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? यस, इसका सही जवाब है हाइड्रोजनीकरण। चलते हैं प्रश्न नंबर 78 की तरफ। प्रश्न नंबर 78 है कि सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? ऑप्शन साइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। जी हाँ, इसका सही जवाब है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जो सूत्र है वो है CH3COOH। चलते हैं प्रश्न नंबर 79 यानी कि 79। तो ये प्रश्न है कि पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन द्वारा होता है? ऑप्शन रहेंगे मीथेन, एस्टाइलिन, इथाइलिन या फिर स्टाइरिन। सोचिए इसका सही जवाब। यस, सही जवाब है एस्टाइलिन। एस्टाइलिन, यस। इस एपिसोड का अंतिम प्रश्न है कि खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? ऑप्शन है कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन या फिर बोरॉन। यस, सही जवाब है कार्बन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले एपिसोड में।